कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान को देखकर सोचा, ये तो बहुत अच्छे लगते हैं, सच्चे और भरोसेमंद, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एहसास हुआ कि आपने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया? या फिर कभी किसी ने कहा मैं ठीक हूं और आपके अंदर कहीं लगा कि नहीं, सब ठीक नहीं है। हम सब अपने अपने अंदाज में लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो ये है, ज्यादातर बार हम लोगों को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं। हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे हम चाहते हैं कि वो हों। पैट्रिक किंग कहते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम ये मान लेते हैं कि हम लोगों को पढ़ सकते हैं, लेकिन असल में हम अपने ही बायस, डर और उम्मीदों को पढ़ रहे होते हैं। ये किताब रीड पीपल लाइक अ बुक किसी मैजिक ट्रिक के बारे में नहीं है। ये माइंड रीडिंग नहीं सिखाती, ये सिखाती है ह्यूमन डिकोडिंग। कैसे किसी इंसान के वर्ड्स, टोन, एक्सप्रेशंस और बिहेवियर के पीछे छिपे सच को समझा जाए। क्योंकि हर इंसान एक किताब है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ उसका कवर पढ़ते हैं। असल कहानी तो अंदर लिखी होती है, उन जेस्चर्स में, उन नजरों में, उन पॉजेज में, जहां वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। पैट्रिक किंग एक बिहेवियरल एक्सपर्ट हैं। वो कहते हैं कि अगर आप सीख जाएं कि किसी के जेस्चर्स, माइक्रो एक्सप्रेशंस और सटल पैटर्न्स को कैसे ऑब्जर्व करना है, तो आप लोगों के दिलो दिमाग को समझ सकते हैं बिना उनसे ज्यादा बोले। लेकिन इसके लिए सबसे पहले एक चीज जरूरी है, आपको अपने अंदर की आवाज शांत करनी होगी। क्योंकि जब तक आपका मन पहले से जजमेंट से भरा रहेगा, आप किसी को सच में देख ही नहीं पाएंगे। किताब की शुरुआत यहीं से होती है, सेल्फ अवेयरनेस से। क्योंकि जब आप अपने बायस को पहचान लेते हैं, तो दूसरे को पढ़ना आसान हो जाता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी की आंखों के हल्की सी हरकत से समझ जाएं कि वो झूठ बोल रहा है या सच, अगर आप किसी के टोन से पहचान लें कि वो इनसिक्योर है या कॉन्फिडेंट, अगर आप किसी के बिहेवियर से समझ जाएं कि वो आपकी तारीफ में जेन्युइन है या मैनिपुलेशन कर रहा है, तो रिलेशनशिप्स, करियर, कम्युनिकेशन सब कुछ आसान हो जाएगा। और यही इस किताब का वादा है कि जब आप लोगों को पढ़ना सीखेंगे, तो सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी गहराई से समझ पाएंगे। क्योंकि पैट्रिक किंग कहते हैं, व्हेन यू लर्न टू रीड अदर्स, यू ऑल्सो लर्न टू रीराइट योरसेल्फ। हम सोचते हैं कि हम लोगों को उनकी बातों से समझते हैं, लेकिन सच कहें तो हम ज्यादातर लोगों को उनकी छवि से समझते हैं, जो हमने खुद बनाई होती है। कभी कभी वो छवि हमारी उम्मीदों से बनी होती है। वो मुस्कुराते हैं तो अच्छे होंगे, वो बात कम करते हैं तो घमंडी होंगे। लेकिन ये सारे कंक्लूजन्स हमारी इमेजिनेशन का प्रोजेक्शन होते हैं, लोगों का सच नहीं। पैट्रिक किंग कहते हैं, हमारा दिमाग शॉर्टकट लेना पसंद करता है, इसलिए वो हर किसी को पैटर्न में डाल देता है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, काइंड, मैनिपुलेटिव, लॉयल, सेल्फिश, हम जल्दी जल्दी लेबल लगा देते हैं ताकि हमें ज्यादा सोचना ना पड़े। लेकिन इंसान लेबल से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। हर बिहेवियर के पीछे लेयर्स होती हैं, भावनाओं की, एक्सपीरियंसेस की और इनसिक्योरिटीज की। कोई इंसान रूड इसलिए नहीं होता कि वो बुरा है, शायद इसलिए क्योंकि वो पहले किसी पर भरोसा करके टूट चुका है। कोई ज्यादा बोलता है तो शायद इसलिए नहीं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है, बल्कि इसलिए क्योंकि साइलेंस उसे अनकंफर्टेबल लगता है। हम दूसरों के एक्शंस देखते हैं, लेकिन उनके रीजंस नहीं, और यही मिसअंडरस्टैंडिंग की जड़ है। पैट्रिक किंग कहते हैं, जब हम किसी को जज करते हैं, हम उन्हें उनके मोमेंट में देखते हैं, लेकिन हर मोमेंट के पीछे एक पूरी कहानी होती है जो हमें दिखती नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर, आप ऑफिस में किसी को देखते हैं जो हर वक्त कंट्रोल में रहता है, हर काम परफेक्शन से करना चाहता है। आप सोचेंगे ये तो बहुत बॉसी है, लेकिन अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें तो समझ आएगा कि वो कंट्रोल इसलिए चाहता है क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने छोड़ दिया तो सब कुछ टूट जाएगा। परफेक्शनिज्म दरअसल इनसिक्योरिटी का डिस्गाइज होता है। पैट्रिक कहते हैं, हर बिहेवियर किसी नीड या फियर से निकलता है। जब तक आप उस कोर नीड को नहीं पहचानते, आप किसी को सच में समझ नहीं सकते। किसी को ऑब्जर्व करने से पहले एक सवाल हमेशा अपने मन में रखिए, ये इंसान ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? और फिर जवाब ढूंढिए उनके पैटर्न्स में, उनके चॉइसेस में, उनके कंफर्ट जोन्स में। कभी कभी ये पैटर्न्स सटल होते हैं, जैसे कोई हर बात में हंस देता है ताकि टेंशन छिपा सके, या कोई हर जगह ओपिनियन देता है क्योंकि उसे इग्नोर्ड होने का डर है, या फिर कोई ज्यादा अग्रीएबल है क्योंकि बचपन में उसे सिखाया गया था कि ना कहना गलत है। हर इंसान अपने बिहेवियर के पीछे एक कहानी लेकर चलता है जो वो खुद भी शायद नहीं जानता। लेकिन इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब आप पहले अपने अंदर के प्रोजेक्शन को पहचानते हैं। हम अक्सर दूसरों में वही देखते हैं जो हमारे अंदर होता है। अगर आपको लगे कि कोई एरोगेंट है, तो शायद कहीं ना कहीं आप खुद वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं। अगर कोई सेल्फिश लगे, तो शायद आपको खुद बाउंड्री सेट करने की गिल्ट हो। पैट्रिक किंग कहते हैं, हम दूसरों को नहीं, अपने रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं।
इसलिए दूसरों को सही तरीके से पढ़ने से पहले आपको अपने बायस को ऑब्जर्व करना सीखना होगा। बायस मतलब वो लेंस जिससे आप दुनिया को देखते हैं। जैसे अगर आपने किसी ग्रुप से नेगेटिव एक्सपीरियंस लिया है तो उस ग्रुप के हर मेंबर को सबकॉन्शियसली आप सस्पिशियस नजर से देखेंगे। अगर किसी एक्सट्रोवर्ट ने कभी आपको मैनिपुलेट किया तो अगला एक्सट्रोवर्ट भी आपको फेक लगेगा। ऑब्जर्वेशन तभी पावरफुल बनती है जब उसमें जजमेंट की जगह क्यूरियोसिटी होती है। जब आप किसी को समझने की कोशिश क्यूरियोसिटी से करते हैं तो एम्पैथी अपने आप डेवलप होती है, और यही पहला कदम है किसी को सही मायने में पढ़ने का, जजमेंट को छोड़कर ऑब्जर्व करना। क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं आप समझेंगे नहीं, और जब तक आप समझेंगे नहीं आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब आप किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, बल्कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पैट्रिक कहते हैं हर इंसान के हर एक्शन के पीछे दो बेसिक फोर्सेस काम करती हैं, डिजायर और फियर। हम या तो किसी चीज की तरफ बढ़ रहे होते हैं या किसी चीज से भाग रहे होते हैं। कभी किसी को देखकर लगा है कि वो हर जगह सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहता है। आप सोचेंगे ईगोइस्टिक है, लेकिन पैट्रिक कहते हैं नहीं, वो इंसान शायद बचपन में इग्नोर हुआ है, किसी ने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। अब वो हर जगह सुना जाना चाहता है क्योंकि उसके अंदर वो पुराना वॉइड अभी भी खाली है। कभी किसी को देखा जो हर चीज में दूसरों को प्लीज करने की कोशिश करता है। वो गुड पर्सन लग सकता है, लेकिन असल में वो अप्रूवल का एडिक्ट होता है। उसे डर होता है कि अगर उसने ना कहा तो लोग उसे छोड़ देंगे। हम सब किसी ना किसी फॉर्म में अप्रूवल, लव या रिस्पेक्ट की तलाश में रहते हैं, और यही हमारे बिहेवियर को ड्राइव करता है। पैट्रिक कहते हैं अगर आप किसी का बिहेवियर समझना चाहते हैं तो उस बिहेवियर के पीछे की नीड को पहचानिए। वो इंसान जो हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करता है वो खुद अंदर से इनसिक्योर है। जो दूसरों की सक्सेस से इरिटेट होता है वो खुद कंपैरिजन में जकड़ा हुआ है। जो हर जगह कंट्रोल चाहता है वो खुद अपने अंदर केओस से डरता है। हर बिहेवियर एक इमोशनल इक्वेशन है जहां हर रिएक्शन का रूट किसी अनमेट नीड में होता है। कभी कभी ये मोटिवेशन बहुत सटल होती है, जैसे कोई बार बार दूसरों की मदद करता है पर अंदर से चाहता है कि उसे हीरो माना जाए, या कोई इंसान खुद को हमेशा विक्टिम बताता है क्योंकि सिंपैथी उसे कंफर्ट देती है। पैट्रिक कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर रेयरली लाइज, इट ओनली हाइड्स। मतलब झूठ बोलना बिहेवियर का मकसद नहीं होता। बिहेवियर सिर्फ हमें बताता है कि अंदर कुछ अधूरा है। जब आप किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें तो सरफेस से गहराई तक जाइए। जैसे कोई इंसान ज्यादा डिफेंसिव है, क्या वो हमेशा ऐसा ही था या किसी ने उसे बार बार डाउट किया है? कोई हर बात में मजाक कर देता है, क्या वो जेन्युइनली फनी है या दर्द छिपाने का तरीका है? पैट्रिक ये भी बताते हैं कि मोटिवेशन पढ़ने का एक सिंपल तरीका है पैटर्न स्पॉटिंग। अगर कोई बिहेवियर बार बार रिपीट होता है तो वो हैबिट नहीं, मोटिवेशन का सिम्टम है। कभी ध्यान दिया है कई लोग बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं। वो कॉन्शियसली नहीं चाहते कि उन्हें दर्द मिले, लेकिन उनका सबकॉन्शियस फेमिलियरिटी ढूंढता है, जो दर्द वो पहले महसूस कर चुके हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस को फेमिलियरिटी चाहिए, हैप्पीनेस नहीं। इसलिए अगर आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि वो ऐसा क्यों नहीं बदल रहा, बल्कि पूछिए उसे इस पैटर्न से क्या कंफर्ट मिल रहा है। कभी कभी कंफर्ट ही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। लोग कंफर्ट में इतने फंस जाते हैं कि ग्रोथ स्कैरी लगने लगती है, और वही उनके एक्शंस को डिफाइन करता है। पैट्रिक कहते हैं जब आप दूसरों की मोटिवेशंस को समझने लगते हैं तो एम्पैथी अपने आप आ जाती है। आपको रियलाइज होता है कि हर हार्श वर्ड, हर रूड बिहेवियर किसी ना किसी डर से निकला होता है। इस लेवल पर पढ़ना मतलब जजमेंट नहीं, कंपैशन डेवलप करना। क्योंकि जब आप किसी की मोटिवेशन समझ लेते हैं तो आप सिर्फ उन्हें जानते नहीं, आप उन्हें महसूस करने लगते हैं। और यही असली आर्ट है, किसी को रीड करना बिना उन्हें एक्सपोज किए, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। आप बस ऑब्जर्व करते हैं और उनकी कहानी खुद सामने आने लगती है। पैट्रिक किंग कहते हैं वर्ड्स लाई, बॉडीज डोंट। लोग जो कहते हैं वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन उनका बॉडी, फेस और माइक्रो एक्सप्रेशन वो हमेशा सच बोलते हैं। हम सब सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना या सुनना होता है, लेकिन सच्चाई ये है हमारे कम्युनिकेशन का 70% हिस्सा नॉन वर्बल होता है। हम बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाते हैं। आप किसी को बोलते हुए देखिए, उसके शब्द क्या कहते हैं और शरीर क्या बता रहा है। अक्सर दोनों बातें अलग होती हैं। कभी कोई हाँ कहता है पर सिर हल्का सा ना हिलाता है। कभी कोई हंसता है पर आंखों के कोनों में मुस्कुराहट नहीं होती।
कभी कोई कॉन्फिडेंट बोलता है लेकिन उसकी उंगली आपस में कस के बंद होती है। ये सब बॉडी के सटल सिग्नल्स हैं जो हमारे अंदर की सच्चाई को बाहर निकालते हैं। पैट्रिक कहते हैं, अगर आप सीख जाएं इन सिग्नल्स को ऑब्जर्व करना तो आप लोगों के वर्ड से ज्यादा उनके इंटेंशंस पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बॉडी लैंग्वेज को लिटरल मत लीजिए, कॉन्टेक्स्ट में समझिए। जैसे अगर कोई आर्म्स क्रॉस करता है तो इसका मतलब हमेशा डिफेंसिव नहीं होता, शायद उसे ठंड लग रही है। लेकिन अगर वो आर्म्स क्रॉस करता है, आंखों में आई कांटेक्ट अवॉइड करता है और बॉडी पीछे झुकी है, तो ये डिफेंसिव या डिस्कंफर्ट का सिग्नल हो सकता है। पैट्रिक कहते हैं, ऑब्जर्वेशन इज नॉट अबाउट वन साइन, इट्स अबाउट द पैटर्न। किसी एक जेस्चर से निष्कर्ष निकालना गलती है, आपको सिग्नल्स का क्लस्टर देखना होता है। बॉडी लैंग्वेज में 3 लेवल्स होते हैं, फेस, पोस्चर और मूवमेंट। फेस हमारे इमोशंस का सबसे ईमानदार आईना। माइक्रो एक्सप्रेशंस जो सिर्फ आधे सेकंड के लिए दिखते हैं, वो सच्चाई बताते हैं जो इंसान छिपाना चाहता है, जैसे डर, गुस्सा, शर्म या झूठ। कभी किसी को देखा है जो हंसते हुए भी आंखें पूरी नहीं खोल पाता? वो जेन्युइन स्माइल नहीं होती, वो सोशल स्माइल होती है जो पोलाइट दिखने के लिए होती है। जेन्युइन मुस्कान में आंखें भी मुस्कुराती हैं। पोस्चर किसी के कॉन्फिडेंस और ओपननेस का संकेत है। जो इंसान खुला खड़ा रहता है, स्पेस लेता है, शोल्डर्स रिलैक्स्ड रखता है, वो कॉन्फिडेंट होता है। जो खुद को सिकोड़ लेता है वो या तो एंग्शियस है या अनकंफर्टेबल। मूवमेंट्स ये हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। किसी की उंगलियों का हिलना, किसी का पैर टैपिंग करना, किसी का बार बार बालों को छूना, ये सब अनकॉन्शियस लीक्स हैं। पैट्रिक कहते हैं, हर बार जब कोई इंसान प्रिटेंड करता है तो उसका बॉडी उसे बिट्रे कर देता है। और बॉडी रीडिंग का सबसे पावरफुल तरीका है मिररिंग। अगर कोई आपके जैसा पोस्चर अडॉप्ट करता है, आपके टोन के साथ मैच करता है, तो इसका मतलब है वो सबकॉन्शियसली आपसे जुड़ना चाहता है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल स्टिफ है या ऑपोजिट एनर्जी में है, तो या तो वो असहज है या डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता है। ये सारी चीजें तभी काम करती हैं जब आप जेन्युइनली ऑब्जर्व करते हैं, बिना एनालाइज किए, बिना जल्दबाजी के। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का मतलब प्रिडिक्शन नहीं, प्रेजेंस है। पैट्रिक कहते हैं, अगर आप किसी कॉन्वर्सेशन में पूरी तरह प्रेजेंट है तो आपको दूसरे की एनर्जी, टोन और रिदम अपने आप समझ आने लगती है। आपको सिग्नल्स पकड़ने के लिए ट्रेनिंग की नहीं, अवेयरनेस की जरूरत है। और ये अवेयरनेस प्रैक्टिस से आती है। एक सिंपल एक्सरसाइज है, कभी किसी कैफे या मेट्रो में बैठिए, लोगों को साइलेंटली ऑब्जर्व कीजिए, बिना उनकी बात सुने, बस उनके जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस देखिए। आपको एहसास होगा कि हर बॉडी की अपनी कहानी होती है। और जब आप इसे समझने लगते हैं तो कम्युनिकेशन एक नया डायमेंशन ले लेता है। अब आप सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते, आप साइलेंस भी सुनते हैं। अब आप सिर्फ चेहरे नहीं देखते, आप इमोशंस पढ़ते हैं। क्योंकि पैट्रिक किंग कहते हैं, द बॉडी विस्पर्स द ट्रूथ बिफोर द माउथ कैन लाई। हम अक्सर किसी को देखकर बोल देते हैं, इसका पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, या ये इंसान बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन पैट्रिक किंग कहते हैं, असली पर्सनालिटी समझने के लिए आपको वर्ड्स या लुक्स नहीं, पैटर्न्स देखना सीखना होगा। क्योंकि इंसान जो भी है वो किसी एक मोमेंट से नहीं बल्कि कई रिपीटेड मोमेंट से बनता है। पर्सनालिटी दरअसल उस कंसिस्टेंसी का नाम है जो किसी इंसान के बिहेवियर में बार बार दिखाई देती है। एक दो बार कोई अच्छा या बुरा बिहेव करे तो वो पर्सनालिटी नहीं, मूड होता है। लेकिन अगर कोई बार बार वैसे ही रिएक्ट करता है तो वही उसका असली पैटर्न है। पैट्रिक कहते हैं, कैरेक्टर इज रिवील्ड इन पैटर्न्स, नॉट परफॉर्मेंसेस। कभी किसी को देखा है जो हर सिचुएशन में काम रहता है, भले सामने वाला चिल्ला रहा हो? वो कामनेस उसकी हैबिट नहीं, उसका इनर स्ट्रक्चर है। वो पर्सनालिटी स्टेबिलिटी का संकेत है। दूसरी तरफ कोई इंसान हर छोटी बात पर इरिटेट हो जाए, हर बार विक्टिम की तरह रिएक्ट करे, तो वो इमोशनल वॉलेटिलिटी का सिग्नल है। ऐसे लोग बाहर से कॉन्फिडेंट दिख सकते हैं लेकिन अंदर से इनसिक्योर होते हैं। पैट्रिक बताते हैं कि पर्सनालिटी को पढ़ने के लिए 3 चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी, अडेप्टेबिलिटी और रिएक्शन। कंसिस्टेंसी मतलब क्या वो हर बार वैसे ही बिहेव करता है? अडेप्टेबिलिटी मतलब क्या वो सिचुएशन बदलने पर फ्लेक्सिबल है या रिजिड? रिएक्शन मतलब प्रेशर या क्रिटिसिज्म में उसका असली रूप क्या होता है? क्योंकि स्ट्रेस हमेशा मास्क उतार देता है। जो लोग नॉर्मल कंडीशन में चार्मिंग लगते हैं, स्ट्रेस में उनका असली टेम्परामेंट बाहर आता है। कोई डिफेंसिवनेस दिखाएगा, कोई ब्लेम करेगा, कोई डिसअपियर हो जाएगा। पैट्रिक कहते हैं, कैरेक्टर इज रिवील्ड इन पैटर्न्स, नॉट परफॉर्मेंसेस। पर्सनैलिटी पढ़ने का एक और तरीका है, लोग क्या एडमायर करते हैं ये देखिए। क्योंकि जो क्वालिटीज कोई एडमायर करता है वो क्वालिटीज वो खुद में चाहता है। अगर कोई बार बार बोलता है
मुझे ऑनेस्ट लोग बहुत पसंद हैं, तो शायद ऑनेस्टी उसकी स्ट्रगल रही है। अगर कोई हर वक्त कहे मुझे लोग बहुत इरिटेट करते हैं, तो शायद वो खुद इमोशनली अवेलेबल नहीं है। हम सब अपनी पर्सनालिटी को वर्ड्स में इनडायरेक्टली रिवील करते हैं। पैट्रिक इसे कहते हैं अनइंटेंशनल सेल्फ डिस्क्लोजर। हम बोल तो कुछ और रहे होते हैं, लेकिन हमारी पसंद नापसंद में हमारे अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स झलकते हैं। पर्सनैलिटी पढ़ने का सबसे सटल तरीका यह है देखना कि कोई इंसान दूसरों के साथ कैसा बिहेव करता है जिनसे उसे कुछ हासिल नहीं होना है, क्योंकि वहीं ऑथेंटिसिटी छुपी होती है। कोई वेटर से कैसा पेश आता है, कोई जूनियर या ड्राइवर से कैसे बात करता है, वहीं उसकी असली वैल्यूज दिखती हैं। पैट्रिक कहते हैं अगर आप किसी की कोर पर्सनैलिटी जानना चाहते हैं तो देखें कि वो पावर मिलने पर कैसे बदलता है, क्योंकि पावर कैरेक्टर को बदलती नहीं, उसे एक्सपोज करती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पर्सनालिटी कभी स्टैटिक नहीं होती। लोग इवॉल्व होते हैं, सीखते हैं, लेकिन कुछ कोर ट्रेट्स हमेशा बनी रहती हैं। जैसे कोई हर समय अप्रूवल चाहता है या कोई हर बात में लॉजिक ढूंढता है। ये कोर ट्रेट्स टाइम के साथ रिफाइन तो होते हैं, लेकिन मिटते नहीं। पर्सनालिटी पढ़ने का अल्टीमेट सीक्रेट है ऑब्जर्व व्हाट स्टेज द सेम इवन व्हेन एवरीथिंग एल्स चेंजेस। क्योंकि लोग अपने कपड़े, हेयर स्टाइल, वर्ड्स बदल सकते हैं, लेकिन हैबिट्स और रिएक्शंस वो हमेशा अपनी सच्ची पहचान दे देते हैं। पैट्रिक कहते हैं अगर आप किसी की पर्सनैलिटी सही पढ़ना चाहते हैं तो बस थोड़ी देर एक्स्ट्रा ऑब्जर्व कीजिए। लोग आपको खुद बता देंगे कि वो कौन है, बस आपको सुनना आना चाहिए, उनके शब्दों से नहीं, उनके साइलेंस से। झूठ शायद इंसान की सबसे कॉमन भाषा है। हम सब कभी ना कभी झूठ बोलते हैं, कभी दूसरों से और सबसे ज्यादा खुद से। पैट्रिक किन कहते हैं कि लोग सच नहीं छिपाते क्योंकि वो बुरे हैं, वो सच छिपाते हैं क्योंकि वो डरते हैं। डर इस बात का कि अगर असली चेहरा दिख गया तो लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए डिसेप्शन को समझने का पहला कदम है अंडरस्टैंडिंग फियर। हर झूठ के पीछे एक डर छिपा होता है, रिजेक्शन का, एम्बैरेसमेंट का या कंट्रोल खो देने का। हम सब किसी ना किसी रूप में इमेज प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी साइलेंस से, कभी ओवर कॉन्फिडेंस से, कभी हाफ ट्रूथ से। पैट्रिक बताते हैं कि झूठ डिटेक्ट करना मतलब सिर्फ किसी के वर्ड्स पकड़ना नहीं, बल्कि उसकी इनकंसिस्टेंसी पकड़ना है। क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके वर्ड्स और इमोशंस सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते। कभी किसी को देखा है जो कहता है मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं, लेकिन उसके वॉइस में स्टिफनेस है, आंखें कांटेक्ट अवॉइड कर रही हैं और स्माइल जबरदस्ती लग रही है। वो डिस्कंफर्ट का साइन है, क्योंकि बॉडी इमोशन को झूठ नहीं बोल सकती। पैट्रिक कहते हैं सच्चा ऑब्जर्वर वो नहीं जो सुनता है, बल्कि वो जो महसूस करता है कि क्या अनसेड है। झूठ डिटेक्ट करने के 3 सिंपल प्रिंसिपल्स हैं, बेसलाइन, डिविएशन और क्लस्टर। बेसलाइन मतलब पहले समझिए कि वो व्यक्ति नॉर्मल में कैसा बिहेव करता है। क्या वो नेचुरली एक्सप्रेसिव है या काम? क्या वो यूजुअली आई कांटेक्ट रखता है या नहीं? जब आपको उसका नेचुरल पैटर्न पता होता है तभी आप पहचान सकते हैं कि वो कब चेंज हुआ। डिविएशन मतलब जब बिहेवियर अचानक बदल जाए, जैसे कोई अचानक बहुत ज्यादा डिटेल देने लगे या अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देने लगे। ओवर एक्सप्लेनिंग अक्सर गिल्ट का सिम्टम होता है। क्लस्टर मतलब झूठ कभी अकेला नहीं आता, वो कई सिग्नल्स के साथ आता है। टोन में फ्लक्चुएशन, जेस्चर्स में हेजिटेशन और वर्ड्स में कंफ्यूजन। अगर 3-4 सिग्नल्स एक साथ दिखें तो वही रेड फ्लैग है। पैट्रिक कहते हैं हर झूठ में थोड़ा सा सच होता है और हर सच में थोड़ा सा झूठ। इसलिए एम ये नहीं होना चाहिए कि आप हर झूठ पकड़ें, बल्कि ये कि आप बिहेवियर के पीछे की इंटेंशन समझें। कभी कभी लोग सच बोलते हुए भी अनकंफर्टेबल लगते हैं क्योंकि वो जज होने से डरते हैं। तो सिर्फ नर्वसनेस देखकर किसी को लायर मत समझिए, कॉन्टेक्स्ट देखिए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के बिना बिहेवियर मीनिंगलेस होता है। झूठ डिटेक्ट करने का एक सटल तरीका है किसी से एक ही सवाल 2 बार अलग तरीकों से पूछना। अगर रिस्पॉन्स में फर्क दिखे तो शायद वो कुछ छिपा रहा है, लेकिन अगर टोन और डिटेल्स कंसिस्टेंट हैं तो वो कॉन्फिडेंट ट्रूथ हो सकता है। पैट्रिक कहते हैं लोग झूठ बोलकर नहीं थकते, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते करते थक जाते हैं, और यही मोमेंट होता है जब ट्रूथ बाहर आता है। डिसेप्शन को समझने के लिए एम्पैथी भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी झूठ सेल्फ प्रोटेक्शन होता है, ना कि मैनिपुलेशन। हर झूठ इंटेंशन से नहीं, इनसिक्योरिटी से निकलता है। आप किसी को ऑब्जर्व करें, वो अपनी कमजोरी किस तरह छिपाता है, वो किस बात पर हिचकता है,
वो किन सिचुएशंस में ज्यादा कंट्रोल दिखाता है। यही वो मोमेंट्स होते हैं जहां ऑनेस्टी की झलक दिखाई देती है। पैट्रिक कहते हैं, झूठ पकड़ना कोई ट्रिक नहीं, ये सेंसिटिविटी है। आपको लोगों को समझने के लिए शार्पर आइज नहीं, सॉफ्टर आइज चाहिए। क्योंकि जब आप हार्श होकर देखते हैं तो लोग मास्क पहन लेते हैं, लेकिन जब आप जेंटल क्यूरियोसिटी से देखते हैं तो वो खुद सच बताने लगते हैं। और यही अल्टीमेट स्किल है, सच सुनना, बिना किसी को डराए, बिना उन्हें एक्सपोज किए। क्योंकि सच जब डर के बिना निकलता है तो वो हीलिंग बन जाता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, ऑब्जर्वेशन इज नॉट वॉचिंग अदर्स, इट्स वॉचिंग योरसेल्फ व्हाइल वॉचिंग अदर्स। मतलब लोगों को सही मायने में ऑब्जर्व करने के लिए आपको पहले अपने अंदर का नॉइज बंद करना होगा। क्योंकि जब तक आपका दिमाग पहले से जजमेंट से भरा है, आप सिर्फ वही देखेंगे जो देखना चाहते हैं। ऑब्जर्वेशन एक अवेयरनेस है, एक ऐसा स्किल जो धीरे धीरे शार्पन होता है। ये सिर्फ किसी की बॉडी लैंग्वेज या टोन पकड़ने की बात नहीं है, ये उनके एनर्जी, मूड और पैटर्न को महसूस करने की कला है। कभी किसी कैफे में बैठिए और लोगों को बस चुपचाप देखिए। कौन जेन्युइनली प्रेजेंट है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन अपने ऑकवर्डनेस को मुस्कान से ढक रहा है। धीरे धीरे आपको एहसास होगा, हर इंसान की चाल, आवाज और एक्सप्रेशन में एक रिदम होती है, और जब वो रिदम बदलती है वहीं से उनकी कहानी शुरू होती है। पैट्रिक कहते हैं, जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करते हैं उतना ही आप एम्पैथिक बनते जाते हैं। क्योंकि आप दूसरों को जज नहीं करते, आप उन्हें अंडरस्टैंड करने लगते हैं। ऑब्जर्वेशन के 3 गोल्डन रूल्स हैं, प्रेजेंस, पेशेंस और पर्सपेक्टिव। प्रेजेंस मतलब जब कोई बोल रहा हो तो जेन्युइनली सुनिए। लोगों को सिर्फ रिस्पॉन्ड करने के लिए मत सुनिए, बल्कि उनके इमोशंस को एब्जॉर्ब कीजिए। कभी कभी उनके बोले हुए शब्दों से ज्यादा उनके अनसेड पॉजेस सच्चाई बताते हैं। पेशेंस मतलब कंक्लूजन्स जल्दी मत निकालिए। एक बार में किसी को पूरी तरह समझ लेना पॉसिबल नहीं है। जैसे एक किताब को सिर्फ टाइटल देखकर नहीं समझा जा सकता, वैसे ही किसी इंसान को पहली मुलाकात में नहीं पढ़ा जा सकता। वक्त दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, पैटर्न्स अपने आप दिखने लगेंगे। और आखिर में पर्सपेक्टिव, लोगों को अपने लेंस से नहीं, उनके लेंस से देखने की कोशिश कीजिए। कभी इमेजिन कीजिए कि वो जिस तरह बिहेव कर रहे हैं वो क्यों कर रहे होंगे, किस फियर या इनसिक्योरिटी से ड्रिवन होंगे। पर्सपेक्टिव बदलते ही एम्पैथी बढ़ती है। पैट्रिक कहते हैं, ऑब्जर्वेशन टर्न्स स्ट्रेंजर्स इनटू स्टोरीज। जब आप सच में ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं तो आप लोगों को पढ़ना नहीं, महसूस करना शुरू कर देते हैं। आपको झूठ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑथेंटिसिटी खुद नजर आने लगती है। सबसे खूबसूरत ऑब्जर्वर्स वो होते हैं जो सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम, क्योंकि साइलेंस में ही सबसे गहरी बातें छिपी होती हैं। कभी आप किसी को बिना इंटरप्ट किए सुनिए, वो 5 मिनट में अपने बारे में इतना कुछ रिवील कर देंगे जितना वो खुद नहीं जानते। क्योंकि लोगों को बस स्पेस चाहिए होता है सच बोलने के लिए, और हम उन्हें वो स्पेस नहीं देते। ऑब्जर्वेशन की कला आपको पावरफुल नहीं बनाती, वो आपको पीसफुल बनाती है। क्योंकि जब आप लोगों को समझने लगते हैं तो इरिटेशन कम हो जाती है। अब आपको हर किसी के बिहेवियर पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि आपको पता होता है कि वो क्यों ऐसे हैं। और यही पैट्रिक किंग की किताब का अल्टीमेट गोल है, लोगों को डिकोड करना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर कनेक्ट करना। क्योंकि जब कनेक्शन बढ़ता है तो मैनिपुलेशन की जरूरत खुद ही खत्म हो जाती है। किताब खत्म होती है लेकिन कहानी नहीं, क्योंकि रीड पीपल लाइक अ बुक सिर्फ दूसरों को समझने की किताब नहीं है, ये अपने अंदर झांकने की किताब है। पैट्रिक किंग हमें सिखाते हैं कि हर इंसान अपने अंदर एक कहानी लिए घूम रहा है, जिसे वो हर दिन अपने जेस्चर्स, टोन और साइलेंस से बयान कर रहा है। लेकिन हम इतने बिजी हैं अपने जजमेंट्स में कि वो कहानी सुन ही नहीं पाते। अब सोचिए, अगर हम किसी को ऑब्जर्व करें बिना कंपेयर किए, अगर हम किसी के वर्ड सुने बिना रिप्लाई सोचते हुए, अगर हम किसी की आईज में देखें बिना डर के, तो दुनिया कितनी अलग लगेगी। पैट्रिक कहते हैं, पीपल आर नॉट पजल्स टू बी सॉल्व्ड, दे आर स्टोरीज टू बी अंडरस्टूड। और शायद यही किताब का सबसे गहरा लेसन है, लोगों को डिकोड नहीं करना है, उन्हें फील करना है। कभी ध्यान दिया है, जब आप किसी को सच में सुनते हैं तो उनके चेहरे की टेंशन हल्की हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि हम सब सिर्फ एक चीज चाहते हैं, किसी को जो हमें सच में समझे। और जब आप किसी को समझते हैं तो वो आपके लिए खुलने लगते हैं, और वहीं से ट्रस्ट शुरू होता है। पैट्रिक कहते हैं, एम्पैथी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। और जब आप ये इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं तो आप सिर्फ लोगों को नहीं, सिचुएशंस को भी डिफरेंटली देखने लगते हैं। अब आप रिएक्ट नहीं करते,
आप रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आप मैनिपुलेट नहीं करते, आप कनेक्ट करते हैं। अब आती है आपकी बारी। बुक्स आर चैलेंज। अगले 24 घंटे में ऐसा मोमेंट चुनिए जहां आप किसी को बस ऑब्जर्व करें, बिना बोले, बिना इंटरप्ट किए, सिर्फ क्यूरियोसिटी से। देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन, उनके पॉजेज, और फिर सोचिए वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि कितना कुछ दिखने लगता है जब आप देखना सच में शुरू करते हैं। क्योंकि यही पैट्रिक किंग का संदेश है। लोगों को समझना कोई ट्रिक नहीं, एक प्रैक्टिस है, और हर दिन आप इस प्रैक्टिस में बेहतर हो सकते हैं। तो बताइए, आपकी नज़र में कौन है वो इंसान जिसे आप अब रीड करना चाहेंगे? जजमेंट के लिए नहीं, समझने के लिए। क्योंकि जब आप दूसरों को समझना सीखते हैं तो सबसे पहले आप खुद को समझने लगते हैं, और शायद वहीं से हर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है।